हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेडिजर स्टूडियो। दोस्तों, फाइनली जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे 6 to 8 का पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 का एग्जाम डेट का नोटिस अपना वेबसाइट पे जारी कर चुका है। ठीक है, इसको डिटेल्स में जानने से पहले एक 10 सेकंड का मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। इसको प्लीज आप देख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, देखो। एग्जाम कब तक हो सकता है सर? यानी कि अभी तक क्या समझ में आया? इसी वीक का एंड तक आपको नोटिस मिलेगा जेएसएससी की तरफ से। एंड एग्जाम कब तक होगा ना? 12 तारीख के बाद आप लोगों का एग्जाम जो है वो होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। नोटिस आपको इसी वीक में मिल जाएगा। ठीक है, देखो, इसको मैंने क्यों दिखाया? ठीक है, ये वीडियो क्लिप यानी कि कल जो मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका था कि 12 तारीख के बाद आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। और पर्टिकुलर इस वीडियो में इस क्लिप को दिखाने का मकसद मेरा ये है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अपना ही वीडियो के कमेंट्स पे कुछ स्टूडेंट्स यानी कि कुछ भाई बहन जाके लिखते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। उन स्टूडेंट्स के दिल पे अब ये क्लियरिटी मिल चुका होगा कि रवि प्रधान अगर कोई चीज बोल रहा है तो सोच समझ के बोल रहा है। गलत अपडेट ए टू जेड स्टडी कभी नहीं शेयर करता है जिससे कोई स्टूडेंट्स को हर्ट होता है। ठीक है, चलो अब मैं लेके चलता हूं आपको इसका पीडीएफ में। ठीक है, देखो, सबसे पहले डेट देख लो। कोई भी नोटिस करना सबसे पहले अपने को डेट देखना है जो कि है 5/7/2024 यानी कि आज का डेट है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत आवश्यक सूचना संख्या जो है 4040 दिनांक 19/6/2024 से संबंधित अभ्यर्थियों के पेपर 1, 2, 3 की परीक्षा तथा आवश्यक सूचना संख्या 41 दिनांक 19/6/2024 एवं 43। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। आपका दिनांक 20/6/2024 के अंतर्गत इंटरमीडिएट यानी कि 1 to 5 का प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो मतलब जो एग्जाम है, अभ्यर्थी का पेपर 2 एंड पेपर 3 का जो परीक्षा है ये दिनांक 11/7/2024 से होगा। कहां कहां पे ना? रांची, बोकारो, आपका ये जो धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बाकी जितना दिया हुआ है। ठीक है, मेन जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है यहां से है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का 6 से 8 का जो है इसका अंतर्गत पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 का जो परीक्षा है ये कहां मतलब कब तक होगा ना? 12/6/2024 से ये आयोजित की जाएगी। ठीक है, अभी आपका मन में, सबका मन में क्वेश्चन चल रहा है कि पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 ये क्या एक ही दिन पे हो जाएगा या पेपर 2, पेपर 3 एक दिन में होगा, दूसरा दिन पेपर 4 में? इसके बारे में भी मैं मतलब डिस्कस करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस लगा के वीडियो को देखिए। ठीक है, और परीक्षा के अंतर्गत प्रवेश पत्र जो है ना वो आपका 7/7/2024 से आयोग के वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आज हो रहा है 5, 2 दिन के बाद में आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, इतना तक तो आप तो क्लियर हो चुके हो। ठीक है, अब दूसरा चीज, आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करूंगा जो रहेगा आपका काटअप के बारे में। देखो, ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले काटअप के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसके बाद जो मेरे पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं ना उनको भली भांति पता है कि जो काटअप मैं बोलता हूं वो कुछ सोच समझ के मतलब क्या होता है? सोच समझ के मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आप बोल रहे हो, चाहे मैं बोल रहा हूं चाहे आप बोल रहे हो, उसका ना कुछ बेस होना चाहिए। बेस का मतलब क्या होता है? डेटा बेस होना चाहिए। पीजीटी का जो इतिहास का मैंने एग्जाम से पहले ही बताया था कि एक 150 में से जिसका मोर देन 130 जाएगा वो आपका फाइनल मेरिट में पहुंचेगा। वही हुआ है। जनरल का 130 गया हुआ है, एग्जाम से 2 महीना पहले ही बता चुका था। ज्योग्राफी का भी सेम सिनारियो था, 125 मैंने बताया था, 126 आपका काटअप गया हुआ है। ठीक है, सहायक आचार्य का 1 to 5 एंड 6 to 8 का इसका भी काटअप आज मैं क्लियर कर आपको बता रहा हूं। जिस स्टूडेंट्स को, मैं तो इतना बोलता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इसको वीडियो क्लिप बना के रख लेना, जिस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उस दिन मैच कर लेना मेरे बात को। अब बोलो कि मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता हूं, उसका भी मैं आपको डेटा बताऊंगा। ठीक है, वो डेटा क्या है मेरा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला चीज जान लो, इतना तो क्लियर हो चुका है सबको कि 6 to 8 का जो स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो लेस देन 60,000 है। इसका भी मैंने आपको डेटा दिखा चुका हूं ऑलरेडी, पेपर क्लिप ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। ठीक है, 56,000 स्टूडेंट है एंड 1 to 5 में कितना है ना? 30,000 के आसपास है। अब ये जो नंबर है ना इसमें पारा एंड नॉन पारा, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी सब कुछ यहां पे मिला हुआ है। हालांकि ये वाला परीक्षा में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल का बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंसेस इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये परीक्षा जो है ना ये विद इन झारखंड का ही है। ये चीज आप जानते हो, आउट ऑफ स्टेट का गिन गिन के
अगर 1 to 5 एंड 6 to 8 का मैं दोनों का काउंट करूं ना, तो 6 to 8 का शायद है अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास है, कुल मिला के 6000 के आसपास में है, क्योंकि 2016 में जो स्टूडेंट्स जेटेट परीक्षा में पास किए थे लेकिन अदर स्टेट के हैं, वे भी इस परीक्षा में एलिजिबल हैं, क्योंकि जेटेट में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन जो है वो सीटेट में है, जो झारखंड के बच्चे हैं वही एलिजिबल हैं। तो यहां पे 40% वाला सीन ही नहीं है कि अदर स्टेट भी आएंगे, इसीलिए जनरल एसटी मतलब एससी ओबीसी का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करेगा। अब आता हूं मैं टॉपिक पे। 6 to 8 का जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनका आपका 57 से लेके 60 के बीच में जो मैं काटअप बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये आपका ओवरऑल का मैं बता रहा हूं, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 का 60, मतलब आई मीन लेस देन 60 आप बोल सकते हो, 55 से 60 के बीच में आपका 6 to 8 का भी, 6 to 8 का भी सिमिलर चीज रहेगा, कितना 55 से लेके 60 के बीच में ओवरऑल पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। अब आप बोलो कि कैसे, मतलब आई मीन ये डेटा मैं कहां से लाया, मैं आपको डेटा बता रहा हूं, जो डेटा मैंने यूज किया था अपना पीजीटी के टाइम पे भी। देखो मेरे पास आज के तारीख में, अभी मेरे पास आज के तारीख में मोर देन 1000 स्टूडेंट हैं जो टेस्ट सीरीज देते हैं। अभी टेस्ट सीरीज का खेल क्या है, टेस्ट सीरीज का मतलब क्या हो जाता है कि जो बच्चे ऑलरेडी मेरे पास टेस्ट सीरीज देते हैं, कितना बच्चा, एक दो बच्चा नहीं है दोस्त, 1000, ये सिर्फ यही ग्रुप में है 1025, एक तो दूसरा ग्रुप में है वहां पे 100 के आसपास, यानी कि 1100 बच्चे जो हैं वो मेरे पास में टेस्ट देते हैं। अब ये टेस्ट से क्या पता चलता है मुझे, टेस्ट से ये पता चलता है कि भाई बच्चे के अंदर पे क्या पोटेंशियल है, ठीक है, बच्चे के अंदर पे क्या पोटेंशियल है। 1000 बच्चा का डेटा मैं मैन्युअली भी अपलोड करता हूं, डेटा मेरे पास रहता है, परीक्षा देने के बाद बच्चा को रिजल्ट तो दिख जाता है, लेकिन मेरे पास में भी 1000 बच्चा का डेटा है, जिस डेटा को मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि 1 to 5 का जो 6 to 8 का बात कर रहा हूं अभी, 6 to 8 का जो काटअप जाएगा एसएसटी के लिए, वो है आपका मिनिमम जो काटअप खड़ा हो रहेगा ना, वो आपका 55 रहेगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 60 तक जाएगा, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 का लेके ओवरऑल, ठीक है। अभी तक आप भी अगर टेस्ट सीरीज पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस टेस्ट सीरीज पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6205600622, हजारों बच्चे ऑलरेडी आपसे आपके जैसे जुड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है। इसका फी स्ट्रक्चर जो है ना, ये सब में अभी 100 हो चुका है। पेपर 3 का मैं लेता हूं 10 टेस्ट का फी लेता हूं 100 रुपीज, जिसमें आपका सीबीटी मोड जैसा टाइमर चलते रहेगा, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आएंगे लेवल को मेंटेन करते हुए, ठीक है। पेपर 3 का 6 to 8 का 100 रुपीज, इसका भी 100 रुपीज, एंड जिनका पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है, उनका पेपर 4 का मैं 5 टेस्ट करवाता हूं एंड पेपर 3 का 10 टेस्ट। कुल मिला के ये पहले मैं इसको लेता था 300 रुपया, जो कि अभी हो चुका है 200 रुपया। साथ में इतिहास का, इस इतिहास का जो पेपर 4 का इतिहास का, वर्ल्ड हिस्ट्री का 5 या 6 टॉपिक का, टॉपिक वाइज मैं आपको 50-50 एमसीक्यू भी पीडीएफ फॉर्मेट पे मैं दूंगा। टेस्ट रहेगा ऑनलाइन, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ जो रहेगा वो आपका ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू जो रहेगा वो पीडीएफ में रहेगा, टेस्ट रहेगा ऑनलाइन सीबीटी मोड में, ठीक है। अगर लेना होगा तो इस नंबर पे कम्युनिकेट कर लेना, इससे आपको यह पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूं कि पेपर 3 एंड पेपर 4 कितना बोल रहा हूं ना, 55 से लेके आपका 60 तक, आपको यह भी पता होना चाहिए ना कि भाई आपका पेपर 3 में कितना परसेंटेज आ रहा है। जब आप 10 टेस्ट दे दोगे ना, जब आप 10 टेस्ट दे दोगे तो आपको एक तो एवरेज पता चल जाएगा कि मेरा जो परसेंटेज है वो कहां तक पहुंच रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, पेपर 4 में कितना टेस्ट करवाऊंगा, 5 टेस्ट। जब आप पेपर 4 का 5 टेस्ट करोगे, जिसके अंदर पे हिस्ट्री का 60, ज्योग्राफी का 60, पॉलिटी का 60 क्वेश्चंस आते रहेंगे, 180 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक सेट में, सारे ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस है, सीबीटी मोड के जैसा आपको वहां पे टाइमर भी चलते रहेगा। जब आप इस टेस्ट में ज्वाइन करोगे, नॉट ओनली मी, आप कहीं पे भी टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हो, जब आप 10-15 टेस्ट को दे दोगे एग्जाम से पहले, तब जाके ये जो मैं नंबर बोल रहा हूं कि 50% से लेकर 60% का बीच में आपका काट ऑफ रहना चाहिए, आपको तब पता चलेगा जब आप कहीं पे भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। ऐसा नहीं कि रवि प्रधान चलो 200 रुपया ले रहे हैं, आपको अगर लगता है कि नहीं इससे भी सस्ता कोई देता है तो आप वहां पे डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरा नॉलेज पे जो है, झारखंड में टेस्ट सीरीज जो है ना वो स्टार्ट होता है 1000 से, ठीक है, 1000 से स्टार्ट होता है, लेकिन अब आपको मेरे यहाँ पे 200 रुपया में आपको मिल जाएगा। बाकी ये आपका कॉल है कि आप लो चाहे ना लो, आपके जैसा 1000 बच्चा दे चुका है, उन बच्चा का जो परसेंटेज है, 1000 बच्चा अगर 10-10 टेस्ट दिया हुआ है, 15-15 टेस्ट दिया हुआ है, तो मेरे पास कितना डेटा है, उस डेटा को कैलकुलेट करके ही हम आपको बता रहे हैं कि ये परसेंटेज जाएगा। क्योंकि
हर एक ग्रुप में जो बच्चे रहते हैं ना, उस बच्चे के अंदर पे कोई रहते हैं अच्छा बच्चा, टॉप लेवल का बच्चा, जिनका परसेंटेज 70%, 80%, 90% रहता है, लेकिन वो कितना रहते हैं, काउंटेबल रहते हैं। कुछ रहते हैं एवरेज बच्चा, जिनका परसेंटेज इतना से इतना, कुछ रहते हैं लो, मतलब आई मीन लेस देन 40%, उनका भी रहता है। ठीक है, अब देखो दूसरा एक पॉइंट, ये इतना लो जाने का पीछे मैं दूसरा लॉजिक आपको बता रहा हूं। ये जो पूरा वैकेंसी है ना, ये पूरा वैकेंसी आप जान के रखना कि सरकार का प्लान था कि सिर्फ ओनली जेटेड बच्चे के लिए ही लाने के लिए, और वही लाया हुआ था। ठीक है, लेकिन सीटेट को हाईकोर्ट ऑर्डर देने के बाद जो सीटेट के बच्चे हैं वे एंट्री किए। आप भी ये चीज जानते हो कि सीटेट जब वैलिड नहीं था झारखंड में, कितना बच्चा है जो कि सीटेट परीक्षा देता था। मेरा इस वीडियो को पूरा देखना और समझने का कोशिश करना जो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, हाँ, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आपका कमेंट को मैं दिल से पढ़ता हूं, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, इसके लिए क्षमा चाह लेता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। ठीक है, देखो जेटेट जो बच्चे हैं ये उन्हीं के लिए था। सीटेट यहाँ पे मतलब सीटेट को वैलिड हुआ आपका हाईकोर्ट के तरफ से। अगर आप देखोगे इस पूरा वैकेंसी का ना, पूरा वैकेंसी का 80% जो बच्चे हैं, ये 80% जो बच्चे हैं ना, ये जेटेट वाले बच्चे हैं। पूरा समझो, पूरा गेम ठोको। ये किसका है ना, ये जेटेट का बच्चे हैं। ठीक है, ओनली 20% किसका है ना, ये सीटेट का बच्चे हैं, मतलब आई मीन सीटेट क्वालिफाइड है। क्यों कम है? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे झारखंड पे सीटेट पहले नहीं देते थे। ये रियलिटी है, फैक्ट है। आप अपना एरिया में भी देख लेना कि कितना बच्चे सीटेट परीक्षा देते थे। हाँ, अभी कंटिन्यू सब देंगे, क्योंकि सबको पता चल गया कि वैलिड यहाँ पे हो रहा है बोल के। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन लोगों के लिए है, क्योंकि 2016 यानी कि आज से लेके सोचो कि 24 चल रहा है, इधर 4 साल उधर 4 साल, 8 साल, 8 साल के बाद इन लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें से जो भी स्टूडेंट्स जिस समय एग्जाम दिए, वो भीतरी जो लड़की थी, जो भी मेरे बहन बहन लोग लड़की थी ना, आज की तारीख में वो लड़की नहीं है, सबका शादी हो चुका है, सब बाल बच्चे फैमिली मेंबर हो चुके हैं। और आप भी जानते हो आपके घर में भी मम्मी है, भाभी जी हैं, बहन है ना। तो आप जानते हो कि शादी के बाद एक लड़की के लिए पढ़ाई करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। ये चीज आप भी फील कर पा रहे हो। अब 8 साल पढ़ाई छूटने के बाद ये जब आते हैं, ये पीजीटी का नाना मतलब दादू बोल सकते हैं। ये जो सिलेबस है ना अपना, ये पीजीटी का ग्रैंडफादर है। एक पीजीटी नहीं, 3 गो पीजीटी के इक्वल में आपका जेटेड मेंस है। भले वहां पे 90,000 सैलरी मिले और आपको 30,000 मिले, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा भास्ट है। एक तो 2016 का जो पढ़ाई है वो 8 साल गैप हो गया। ठीक है, उसके बाद सिलेबस मिल चुका पहाड़ के जैसा। अब जो लड़के थे, ये तो लड़की का है, जो लड़के थे ना वो या तो मतलब आई मीन कोई प्राइवेट कंपनी में है, पढ़ाई के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है, या तो खेती कर रहे होंगे, पढ़ाई से कनेक्टेड नहीं है, अगर बिजनेस कर रहे हैं पढ़ाई से कनेक्टेड नहीं है। पढ़ाई से कनेक्टेड कौन है? ओनली 2% स्टूडेंट होंगे जो या तो कोचिंग में ट्यूशन पढ़ाते हैं, खुद का कोचिंग सेंटर होगा, या तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन है, या तो जो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कराते हैं, वही स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई के साथ कनेक्टेड है। मैं किसका बात कर रहा हूं? ये जो 80% स्टूडेंट हैं, ये जो 80%, अगर आप 60,000 पकड़ लो 6 to 8 का, और 30,000 अगर आप पकड़ लो आपका 1 to 5 का, तो कितना हो गया? 90,000 स्टूडेंट हुआ। ठीक है, 90,000 का 80% स्टूडेंट है ना, जो 2016 का है, उसका मोस्टली स्टूडेंट पढ़ाई के साथ कनेक्टेड नहीं है। और आप भी जानते हो कि जो पढ़ाई के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, इस एग्जाम को क्रैक करना कितना ज्यादा टफ रहेगा। अब एक ये डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आज के तारीख में, मैं लास्ट वीडियो भी बताया था कि एक 18 साल का स्टूडेंट, मतलब एक 18 साल का बच्चा और एक ठो 40 साल का बच्चा को एक साथ में मार्केट पे दौड़ाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो 18 साल का बच्चा है ना, वो ज्यादा दौड़ेगा। हाँ, ये कौन है 40 साल में, कौन भी तगड़े दौड़ेंगे ना, जिनका घर में छूट है कि पूरा 8 साल तक आप पढ़ते रहो, ठीक ना, तो कर्ण अर्जुन आएंगे मेरा आशा पे कि भाई आएंगे कल न तो कल, उसका भी परसेंटेज काफी कम रहता है। दुनिया पे काफी लो मम्मी पापा होंगे कि इतना छूट देते हैं कि यह पढ़ते रहो जिंदगी भर। ठीक है, अब इस यही है सबसे मेन रीजन जो कि लो काटअप जाने का, क्योंकि तैयारी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ये रियलिटी है। ठीक है, जो बच्चे सुन रहे हैं इसको फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब कुल मिला जुला के कि अगर यहाँ पे 80% जो है पढ़ाई तैयारी सही से नहीं हो पाया है, ड्यू टू गैप एंड ड्यू टू ए इतना बड़ा सिलेबस, जिसके चलते आपका काटअप जो है ये बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। ठीक है, देखो तीसरा चीज पे हम लोग आते हैं। ठीक है, कि ये हो गया आपका लैंग्वेज का भी सेम सिनारियो है, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो। साइंस का मान सकते हो कि इससे भी थोड़ा ज्यादा मतलब लो रहेगा। ये जो मैं काटा बोल रहा हूँ ना, ये जनरल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी और आपका, हाँ, और ईडब्ल्यूएस, यहां से थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट आप कम कर सकते हो, नहीं तो ओवरऑल चाहे लैंग्वेज हो चाहे आपका, हाँ, 1 to 5 का भी मैंने लास्ट वीडियो पे भी यही काटअप बताया था, मैं अभी भी यही काटअप बता रहा हूं। फिर से अब बीच में कभी अब काटअप का वीडियो नहीं आएगा, अब डायरेक्ट काटअप का वीडियो आएगा जिस दिन काटअप निकलेगा, क्योंकि मैं बार बार कोई भी वीडियो को बनाते नहीं रहता हूं।
आप एक चीज देखे होंगे कि ये जो एग्जाम का डेट का ना, एग्जाम खत्म होने के बाद जो पेपर 1 का, अभी तक इस बीच में हम एक भी वीडियो नहीं बनाए थे कि पेपर 2 पेपर 3 वीडियो, पेपर 4 का वीडियो कब आएगा। कल मैं बनाया था और वो डेटा लेके। तो इसीलिए जो मैं चीज बोलता हूं ना, इसको थोड़ा सा सीरियस लेके सुना करो, समझा करो, क्योंकि फेक कमिटमेंट, फेक चीज हम लोग बोलते नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपका थर्ड पॉइंट पे। रिजल्ट जो है आपका वो ऑलमोस्ट 19 तारीख काफी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है सारे बच्चे बच्चे के लिए। सी टेट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में फाइट हो रहा है, इसके ऊपर मैं अभी से कुछ भी कमिटमेंट मैं नहीं करूंगा कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानता हूं, कोई नहीं जानता है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब हैं, वो उस मोमेंट पे ही जो होने वाला रहेगा वही होगा। 19 तारीख के बाद सब कुछ अगर कुशल मंगल रहा तो एज पर कैलेंडर एग्जाम का जो डेट है वो आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 पेपर 3 एंड पेपर 4 का जो एग्जाम है उसका क्या सीट क्या कैसे हो सकता है। देखो, इसके ऊपर मैं आपको रियलिटी क्लियरिटी बता रहा हूं कि इसके ऊपर में ना फाइनल कोई भी कंक्लूजन पॉइंट अभी तक नहीं हुआ है। अब इसमें दो सिनेरियो हो रहा है। बहुत ज्यादा जो चांस है ना, बहुत ज्यादा जो चांस है वो आपका एक दिन पे तीनों परीक्षा होने का ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ दिन पहले एक तो जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था ना, उसमें देखे होंगे कि आप उसमें ना जो 6 to 8 का ना, उसमें 3 शिफ्ट था। सुबह 6 बज के शायद 6:30 या 6:45 से लेके शाम को इवनिंग को 7:30 बजे तक वो आपका शिफ्ट दिखा रहा था। तो मुझे जो लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हो सकता है कि आपका सुबह से लेकर रात तक एग्जाम जो है खत्म होने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन इसमें और भी वो भी पॉसिबिलिटी के अंदर पे है कि एक दिन पे आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 हो जाए और एक दिन पेपर 4 हो। इसके ऊपर में कोई फाइनल कंक्लूजन पॉइंट नहीं निकला है, इसीलिए मैं कोई चीज इसमें फाइनल नहीं बता रहा हूं कि यही होगा। बट 50-50 ज्यादातर मेरा जो दिल का, मैं अपना अपना अगेन आई एम रिपीटिंग यू, ये जो मैं बोल रहा हूं मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक दिन में 3 हो सकता है कि हो। बाकी अगर इसमें अगर 2 दिन में आपको दिया जाए तो दोनों ही है। देखो, हेडेक अगर हम बात करें ना, अगर 2 दिन अलग अलग हो जाएगा आपका, तो आपको ट्रैवलिंग पे दिक्कत होगा, ठीक है। एक दिन पे हो जाएगा परीक्षा, मैं जानता हूं कि उससे आपका मानसिक रूप से बहुत ज्यादा, मतलब आप हैरेसमेंट हो जाओगे, क्योंकि सुबह से लेके पेपर 2 पेपर 3 एंड पेपर 4 एक दिन पे लगभग आपका, सोचो पेपर 2 2 घंटा का, पेपर 3 2 घंटा का, एंड पेपर आपका जो 4 है वो है आपका 3 घंटा का, ठीक है। यानी कितना हुआ, इधर हो गया आपका 4 4 3 7। हर एक एग्जाम का बीच में अगर दो भी एक एक घंटा का गैप रहेगा तो 9 घंटा का, 9 घंटा जो है ना ब्रेन को कॉन्स्टेंटली सिस्टम के सामने रखना, दैट इज मतलब इट्स रियली, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन रियली हेडेक वाला चीज है, ठीक है। लेकिन अगर 2 दिन भी किया जाएगा तो आपको ट्रैवलिंग पे दिक्कत है। तो कुल मिला जुला के जेएसएससी का फाइनल कॉल रहेगा। जेएसएससी के ऊपर जो भी डिसीजन लेगा वो आपको एक्सेप्ट करना है, हमको भी करना है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के माइंडसेट रखिए कि हो सकता है कि एक दिन में तीनों भी हो जाए, इसका भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। जो चीज लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8, उसका मतलब आई मीन कमेंट जरूर करना। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।